हज़रत आदम और हज़रत हवा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पहला इंसान बनाया, फिर हज़रत हवा को पैदा फरमाया। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब इन्हीं दोनों की औलाद हैं। कुरान में इरशाद होता है, या अय्युहन्नास, सूरत नास में, हज़रत आदम की औलाद। हज़रत आदम और हज़रत हवा के कई बेटे और बेटियां थीं, जिनमें मशहूर हैं काबिल और हाबिल। शीश, नेक बेटे जिनसे नबूवत की नस्ल चली। हज़रत शीश के ज़रिए इंसानियत आगे बढ़ी। उसके बाद हज़रत नूह का दौर। वक्त के साथ लोग गुमराह हो गए। अल्लाह ने हज़रत नूह को नबी बनाकर भेजा। तूफ़ान आया और सिर्फ नूह और इन पर ईमान लाने वाले बच गए। इसलिए हज़रत नूह को दूसरा आदम भी कहा जाता है। हज़रत नूह के बेटे थे साम, हाम, याफ। आज की तमाम अक़वाम इन्हीं 3 बेटों की नस्ल से हैं। नस्ल की तकसीम किस तरह हुई? साम की नस्ल अरब, बनी इसराइल और अंबिया। हाम की नस्ल अफ्रीका के लोग। याफ की नस्ल यूरोप, एशिया के कई इलाके। अंबिया की नस्ल हज़रत इब्राहीम साम की नस्ल थे। हज़रत इस्माइल अरब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इसहाक बनी इसराइल, मूसा, ईसा की नस्ल से। आज की दुनिया गोरे, काले, एशियाई, अफ्रीकन, मुख्तलिफ ज़बानें, रंग, कौमें, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हवा की औलाद हैं। कुरान में सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 13 का खुलासा कुछ इस तरह है, पूरी इंसानियत एक बाप यानी हज़रत आदम और एक माँ हज़रत अम्मा हवा से हैं। फ़र्क सिर्फ रंग, ज़बान और इलाके का है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफसल वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है। तो इसलिए हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो कहते हैं ना, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं सिवाय तकवा के। ज़रा आंखें बंद करें और सोचें, आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं, जिस आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, ये सब कुछ एक इंसान से शुरू होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आज तक पूरी इंसानियत की नस्ल। तो शुरू करते हैं। आज दुनिया में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अगर हम पीछे जाएं, हज़ारों साल पीछे, तो एक सच सामने आता है, हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। ये वीडियो सिर्फ तारीख नहीं, ये आपकी पहचान है। ये वीडियो ये बताएगी कि इंसान कहाँ से आया, नस्ल कैसे चली, फ़र्क क्यों पैदा हुआ और अल्लाह हमें क्या सबक देना चाहता है। अल्लाह का फ़ैसला और इंसान की तख्लीक। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने सवाल किया, इतराज़ नहीं, या अल्लाह क्या वहाँ ऐसे को पैदा करेंगे जो फसाद करेगा, खून बहाएगा? अल्लाह का जवाब बहुत गहरा था, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यहाँ से पहला सबक स्टार्ट होता है। इंसान में बुराई की सलाहियत भी है और खूबसूरती की ताकत भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया, मुख्तलिफ मट्टियों की मट्टी से, मुख्तलिफ ज़मीनों की मट्टी से, मुख्तलिफ रंगों की बुनियाद से। इसीलिए कोई सफ़ेद, कोई स्याह, कोई गंदमी। कुरान में इरशाद होता है, इसने इंसान को मट्टी से पैदा किया, फिर अल्लाह ने रूह फूंकी, इल्म सिखाया, फ़रिश्तों को सजदा करवाया। हज़रत हवा यानी पहली माँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, लेकिन अकेले। अल्लाह ने फरमाया, मैं इसके लिए जोड़ा बनाऊंगा। हज़रत हवा को आदम से पैदा किया। मर्द और औरत एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे की तकमील हैं।
حضرت آدم اور ہوا کی اولاد ہوئی. ہر نسل میں بیٹے بھی بیٹیاں بھی. اللہ کا نظام ایک بیٹا ایک بیٹی. دوسرے جوڑے سے نکاح. یہی انسانیت کا آغاز تھا. جو ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ہوتی تھی, ایک دوسرے سے ان کا نکاح کیا جاتا تھا. قابیل اور حابیل. دنیا کا پہلا جرم کب ہوا تھا؟ یہ واقعہ صرف قتل کی کہانی نہیں ہے, یہ دلوں کی بیماری کی کہانی ہے. دونوں نے قربانی دی. اللہ نے حابیل کی قبول کی, قابیل کی رد کر دی, کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے. کہتے ہیں نا, انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حسد نے قابیل کو اندھا کر دیا اور اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا. حسد انسان کو جانور بنا دیتا ہے. حضرت آدم کے بعد حضرت شیش نبی بنے, نیک, عبادت گزار, علم والے. انہی سے دین چلا, نسل پاک رہی. وقت گزرا, لوگ نیکیوں کی قبروں پر مجسمے بنانے لگے. پھر عبادت شروع ہوگی. اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا, دن رات اکیلے چھپ کر, کھل کر, لیکن لوگ ہنستے رہے. تبلیغ کا سال 1950 میں. انسانیت کی تعمیر کب سٹارٹ ہوئی؟ جب حد ہوگی تو اللہ کا عذاب آیا. آسمان سے بارش, زمین سے چشمے, سوائے نوح اور مومنوں کے سب ختم ہو گیا. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام دوسرے نبی بنے تھے. نوح کے بیٹے دنیا کی آباد کاری. 3 بیٹے تھے, 3 بیٹے بچے, سام, عرب, انبیاء, خام افریقہ, یافت, یورپ, ایشیا. رنگ اور زبان اللہ کی نشانی ہے, برتری نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نسلوں کا مرکز تھے. حضرت ابراہیم آزمائشوں کا پہاڑ, توحید کے امام. 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق تھے ان کے. اس کے بعد حضرت اسماعیل, عرب, قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اعلان فرمایا, سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. آج پاسپورٹ بدل گیا ہے, نسل نہیں بدلی. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. آپ اکیلے نہیں, آپ کمزور نہیں, آپ بے وقت نہیں. آپ آدم کی اولاد ہیں, نوح کی کشتی کے وارث ہیں, ابراہیم کی دعا ہیں, محمد کی امت ہیں.